वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों, आप लोग बिहार करंट अफेयर्स की तैयारी इस चैनल से बहुत दिनों से कर रहे हैं और आपकी तैयारी कितनी अच्छी है आज की इस वीडियो से पता चलेगा। यानी कि आज आपका एक सरप्राइज टेस्ट है बिहार करंट अफेयर्स 2021 का, जो कि आगामी 67वीं बीपीएससी और साथ ही साथ बिहार में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित होगी सभी के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। आप इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। और यहाँ पे अगर हम टेस्ट की रूपरेखा की बात करें तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए, आपको हुबहू ये टेस्ट वाली फीलिंग देने वाला है। और यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा 20, फुल मार्क्स होगा 20 और यहाँ पे जो पासिंग मार्क्स होगा ये होगा 16। यानी कि यहाँ पर आपको कम से कम 16 प्रश्न को सही करना है। अगर आपका 16 से कम होता तो आप यहाँ पर फेल समझे जाएंगे। आपको कोशिश करना है कि यहाँ पर आप कम से कम 16 प्रश्न से अधिक को सॉल्व करेंगे। 16 या फिर उससे अधिक प्रश्नों को यहाँ से आपको सॉल्व करना है, क्योंकि जितने प्रश्न इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे पहले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले बता दूं कि प्रत्येक प्रश्न में आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। इस बीच 5 सेकंड में आप अपने सही विकल्प का चयन करेंगे और यहाँ पर आपको यह भी ध्यान रखना है कि प्रत्येक प्रश्न को आपको काउंट करना है और वीडियो के कमेंट बॉक्स में वीडियो समाप्त होने के बाद वहां पर लिखना ईमानदारी पूर्वक कि आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न को सही हल करेगा। और इससे ये आकलन होगा कि आपकी तैयारी आगामी एग्जाम को देखते हुए किस प्रकार से है। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं भी जान पाऊंगा कि आपने जो करंट अफेयर्स की तैयारी यहाँ से की है तो कितने मतलब कि किस स्तर पर आपकी तैयारी हुई है, ये चीज़ यहाँ से पता चलेगा। तो आज का यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार के गांधी मैदान में निकाली गई झांकियों में निम्नलिखित में से किस झांकी को पहला स्थान मिला है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कृषि विभाग की झांकी को गणतंत्र दिवस 2021 के, आपको ध्यान रखना है, गणतंत्र दिवस 2021 के अवसर पर कृषि विभाग की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया था, जो झांकी गांधी मैदान में निकाली गई थी। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं, एक बार आपको पुनः यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा। तो इस बार झांकियों में पहला पुरस्कार कृषि विभाग को मिला था, तो दूसरा पुरस्कार स्वास्थ्य विभाग को दिया गया। वहीं पर अगर हम तृतीय पुरस्कार की बात करें तो तृतीय पुरस्कार संयुक्त रूप से जल संसाधन विभाग और लघु जल संसाधन विभाग तथा जीविका एवं महिला विकास निगम को दिया गया था। ये संयुक्त रूप से ये तीनों विभाग को दिया गया था, तो यहाँ से ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम चलेंगे दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि गांधी मैदान पटना में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निकाली गई झांकियों में से किस झांकी को पहला स्थान मिला है। ये भी प्रश्न उसी तरह का है और ये स्वतंत्रता दिवस से संबंधित है। पिछला वाला गणतंत्र दिवस से संबंधित था और ये स्वतंत्रता दिवस से संबंधित है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि इस वर्ष 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के गांधी मैदान पटना में 8 झांकियां निकाली गई थी, जिसमें कि शिक्षा परियोजना परिषद की झांकी को पहला स्थान और साथ ही साथ ग्रामीण विकास विभाग की झांकी को दूसरा स्थान और उद्योग विभाग की झांकी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और यहाँ पे इसी में एक और पॉइंट लिखा गया कि मार्च पास्ट के लिए सुरक्षाकर्मी की टुकड़ियों में से सीआरपीएफ को पहला स्थान मिला है। तो यहाँ से आपको ये संबंधित जानकारी याद रखना है। एक बार पिछले प्रश्न के बारे में पुनः आपको बता दूं कि पिछला प्रश्न जो था गणतंत्र दिवस के अवसर पर कृषि विभाग की झांकी को प्रथम स्थान मिला था, जबकि अगर हम बात करें द्वितीय स्थान पे तो स्वास्थ्य विभाग को दूसरा स्थान मिला था। अब यहाँ पर हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न है कि नीतीश कुमार अब तक कितनी बार गांधी मैदान में झंडा फहरा चुके हैं। बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 15 बार ये अवसर प्राप्त हो चुका है नीतीश कुमार को। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि बिहार की तस्वीर व तकदीर बदलने वाले नीतीश कुमार जी को 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री के रूप में सबसे अधिक 15वीं बार झंडोत्तोलन का अवसर प्राप्त हुआ है। और यहाँ पे हमने इसी में एक और पॉइंट को ऐड किया है कि इसके साथ ही मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने 5474 दिन पूरे किए हैं। ये जो आंकड़े आप देख रहे हैं 5474 दिन का, तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि 15 अगस्त 2021 तक का ये मतलब आंकड़ा है 5474 दिन। और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर रिकॉर्ड 7 बार शपथ ले चुके हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि आपको याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जहाँ पर देख रहे हैं कि 15वीं बार झंडोत्तोलन का अवसर प्राप्त हुआ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, लेकिन इससे पहले जो रिकॉर्ड था बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के नाम से था। यानी कि बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, तो उन्होंने गांधी मैदान में 14 बार झंडा फहराया था, तो ये रिकॉर्ड उनके नाम था। लेकिन अभी हाल ही में 15वीं बार झंडा फहराकर ये रिकॉर्ड को तोड़ दिया गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें याद होगा, क्योंकि जो डेली करंट अफेयर्स वाला वीडियो चैनल पर अपलोड होता है वहाँ पर ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता दिया हूँ। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा।
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि न्यायाधीश अंजना मिश्रा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर बता दूं कि पटना हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अंजना मिश्रा अभी हाल ही में राज्य विधि आयोग की अध्यक्ष बनाई गई है और वह इस पद पर 3 साल तक बनी रहेगी, यानी कि अगले 3 वर्ष तक इस पद पर यह मौजूद रहेगी। आपको ध्यान रखना, ये पटना हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं अंजना मिश्रा, जो कि अभी हाल ही में बिहार राज्य विधि आयोग की अध्यक्ष बनी है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 5वां प्रश्न। यह प्रश्न एक उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद की घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में 150 एकड़ की जमीन पर जैविक उद्यान केंद्र बनाया जाएगा। ये घोषणा भी हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के द्वारा किया गया था। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि बिहार के अररिया जिले में इसका निर्माण किया जाएगा जैविक उद्यान केंद्र का। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि उप मुख्यमंत्री शाह पर्यावरण व वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री तारकिशोर प्रसाद के अनुसार रानीगंज वृक्ष वाटिका अररिया में करीब 150 एकड़ की जमीन पर जैविक उद्यान केंद्र बनाया जाएगा। ये घोषणा अभी हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के द्वारा लिया गया है और यहाँ पे आगे लिखा गया इसमें 20 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का प्रावधान है। और यहाँ पर आपको एक बात और बता दूं कि वर्तमान समय में बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री हैं। सबसे पहला आप यहाँ पर ध्यान रखिए, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। और यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं अररिया की। तो अररिया के बारे में करंट अफेयर्स के तहत खास करके बिहार करंट अफेयर्स में बहुत सारे प्रश्न बने हैं जो कि मैंने आपको बताया है। एक बार मैं यहाँ पे पुनः रिवाइज कर देता हूँ कि बिहार का दूसरा चिड़ियाघर का निर्माण जो कि राज्य के अररिया जिले में होगा और अररिया जिले कहाँ पर होगा, रानीगंज में होगा। और वहीं पर एक घोषणा अभी हाल ही में हुई थी जो कि मैंने आपको बताया था कि बिहार का पहला मंकी पार्क का निर्माण किया जाएगा अररिया के ओराही हिंगना ग्राम में। तो इस संबंधित चीज़ें यहाँ से आपको याद रखना है। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे छठे प्रश्न पे। हमारा छठा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अब राज्य में खाद बीज और कीटनाशी के डीलरों को माप तौल का लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि बिहार इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि बिहार में अब खाद बीज व कीटनाशी के डीलरों को माप तौल का भी लाइसेंस लेना होगा। साथ ही यह जैविक खाद की व्यावसायिक इकाई लगाने वाले और इसके व्यापार से जुड़े डीलरों के लिए भी जरूरी होगा। यह घोषणा भी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा किया गया था, जो कि राज्य के खाद बीज और कीटनाशक के जितने भी डीलर होते हैं उसमें जो सामग्री माप तौल में आती है काम, तो उसके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। आप जो ये सारे प्रश्न को यहाँ पर देख रहे हैं आपके दिमाग में क्लिक कर रहा होगा कि आप ये सारी चीज़ों को पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप रोजाना इसे रिवाइज कीजिए, तभी आप बेहतर कर पाएंगे। अन्यथा आप चीज़ों को पढ़ेंगे और भूल जाएंगे। पढ़ना बहुत आसान काम है लेकिन उसे याद रखना बहुत मुश्किल काम होता है। तो इसीलिए जब तक आप इसे रिविजन नहीं देंगे तब तक ये आपको याद नहीं रहेगा। तो यहाँ पर ये टेस्ट से निर्धारित हो जाएगा कि आप यहाँ पर कितने प्रिपेयर हैं और आपको भी ये जानकर अच्छा लगेगा कि आपकी तैयारी किस स्तर की हुई है। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 7वां प्रश्न। यह प्रश्न आयुर्वेद के 14 विषयों में पीएचडी कराने वाला देश का पहला कॉलेज बिहार में कहाँ पर बनेगा। यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है बिहार की राजधानी पटना में इसका निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि आयुर्वेद के 14 विषयों में पीजी कराने वाला देश का पहला कॉलेज आयुर्वेदिक कॉलेज पटना होगा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भारत की बात किया जा रहा है, यानी कि देश का पहला आयुर्वेदिक कॉलेज होगा जो कि 14 विषयों में यानी कि आयुर्वेद के 14 विषयों में पीजी कराएगा। तो आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर आपको यह भी ध्यान रखना है, अगर इस आयुर्वेदिक कॉलेज को केंद्रीय आयुष मंत्रालय से मान्यता मिली तो यह देश का पहला ऐसा कॉलेज हो सकता है। अगर मान्यता मिली तो ठीक है, ये मतलब अभी चर्चे में घोषणा की गई थी, तो यहाँ पर ये चीज़ें याद रखेगा। अगर मान्यता मिल जाती है तो ये देश का पहला ऐसा कॉलेज होगा जो आयुर्वेद के 14 विषयों में पीएचडी कराएगा। और यहाँ पर उसी चीज़ को पुनः लिख दिया गया कि जहाँ आयुर्वेद चिकित्सा में 14 सब्जेक्ट यानी कि 14 विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई होगी। तो आपको ये ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 8वां प्रश्न। यह प्रश्न कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने जमीनों के लिए यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर लागू कर दिया है। किस राज्य के द्वारा अभी हाल ही में ये नंबर लागू किया गया है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि बिहार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि हाल ही में बिहार राजस्व भूमि सुधार विभाग ने जैसे गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वैसे ही जमीन के लिए यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर लागू कर दिया है और इस सुविधा को लागू करने वाला बिहार 7वां राज्य बन गया है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, एक बार मैं पुनः आपको बता दूं कि जिस प्रकार से किसी गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसी प्रकार जमीन के लिए यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर लागू किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। और ऐसा करने वाला बिहार भारत का 7वां राज्य बना है।
ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए। आपको यहाँ पर एक बात पुनः बता दूं कि इस वीडियो में जितने भी प्रश्न यानी कि इस श्रृंखला के तहत जितने भी वीडियो आएंगे चैनल पर, ये टेस्ट वाले में, ये सारे के सारे चुनिंदे प्रश्न होंगे बिहार करंट अफेयर्स के। तो यहाँ से आपके प्रश्न बनने की संभावना है। पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा होगा 8वां के बाद 9वां प्रश्न कि हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में कितने लाख पियक्कड़ यानी कि नशे के आदी है। ये रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी किया गया था। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर ये है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10 लाख पियक्कड़ हैं बिहार में। ये भी हाल ही में इस रिपोर्ट में कहा गया है। आपको यहाँ पर बता दूं कि हाल ही में एक रिपोर्ट में यह पता लगाया गया है कि वर्तमान में बिहार में लगभग 10 लाख पियक्कड़ हैं और इनमें से 55,000 से अधिक ऐसी महिलाएं भी शामिल हैं। यानी कि 10 लाख में से लगभग 55,000 से अधिक महिलाएं भी पियक्कड़ की श्रेणी में शामिल हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। महिलाएं भी इसमें कम नहीं है और यहाँ पर 55,000 ये आंकड़े याद रखिएगा, रिपोर्ट में कहा गया है। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 10वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में कितने ई सेवा केंद्रों का उद्घाटन किया है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ई सेवा केंद्रों का उद्घाटन किया है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना 3 ई सेवा केंद्रों का उद्घाटन किया गया है और इससे कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के भी लोग अपने मुकदमे के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और साथ ही साथ ई फाइलिंग की भी सुविधा उपलब्ध होगी। ये इसका उद्देश्य है और इसी उद्देश्य के साथ इसकी मतलब कि उद्घाटन किया गया है इसका। तो ये चीज़ें यहाँ से आप याद रखिए, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पे हम चलते हैं। अगर आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूँ कि दिवाली के शुभ अवसर पर हमारी टीम के द्वारा जो हमारे कोर्स बीपीएससी मेकर ऐप पर है, तो वहाँ पर आपको लगभग 50% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो यहाँ पर आप इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। जो हमारा करंट अफेयर्स डेली आता है, तो वो करंट अफेयर्स का जो पीडीएफ होता है आप उसे हमारे बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो मंथली करंट अफेयर्स का मैगजीन होता है और करंट अफेयर्स के अलावा जो हमारा टेस्ट सीरीज है, बिहार जीके है, बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और भी कई सारे स्टडी मटेरियल है, तो आप वहाँ पर बीपीएससी मेकर ऐप को डाउनलोड करके वो सारी चीज़ों को एक्सेस कर पाएंगे। अभी आपको फायदा ये होगा कि यहाँ पर आपको लगभग 50% तक का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो जल्दी से जाइए बीपीएससी मेकर ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से आप इसका मेंबरशिप प्राप्त कर लीजिए। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना, ये ऑफर 3 नवंबर को शुरू हुआ था और ये अंतिम तिथि जो इसकी है ये मतलब कि 8 नवंबर को समाप्त होगा 12 बजे रात को। तो इस दौरान आप कभी भी इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 11वां प्रश्न है कि हाल ही में बिहार में किस नाम से ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ की गई है। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, किस नाम से ये ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ की गई थी। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय नाम से विद्यार्थियों को शिक्षा से जोड़े रखने के लिए शिक्षा विभाग और दूरदर्शन की ओर से यह शुरू किया गया था। आपको यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो पहल शुरू किया गया, ये ऑनलाइन कक्षाएं जो शुरू किया गया मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय नाम से, तो ये संयुक्त रूप से शिक्षा विभाग और दूरदर्शन की मदद से ये शुरू किया गया था। और यहाँ पर आपको बता दूं कि जिसमें बिहार शिक्षा परियोजना परिषद व यूनिसेफ की तरफ से भी सहयोग लिया गया था। तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है, यूनिसेफ की भी मदद इसमें लिया गया था। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि यह कक्षाएं डीडी बिहार पर संचालित किया गया है। तो तमाम चीज़ें यहाँ से याद रखें, जिसका नाम था, इस कार्यक्रम का नाम था मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय। हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न होगा 12वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि साइकिल गर्ल के नाम से मशहूर ज्योति के पिता का हाल ही में देहांत हुआ है, वे किस जिले की रहने वाली है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिहार के दरभंगा जिले की रहने वाली है ज्योति कुमारी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि साइकिल गर्ल के नाम से मशहूर ज्योति पासवान के पिता मोहन पासवान का हाल ही में हार्ट अटैक की वजह से देहांत हुआ है और वे बिहार के दरभंगा जिले की रहने वाली है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये बता दूं कि ज्योति पिछले साल चर्चे में आई थी और यहाँ पे इसका वजह क्या है, इस वाले पॉइंट में आप यहाँ पर देख सकते हैं। ज्योति पिछले साल लॉकडाउन में अपने बीमार पिता को साइकिल से लगभग 1300 किलोमीटर का सफर करते हुए गुरुग्राम से दरभंगा अपने गाँव लेकर आई थी, जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में आए थे। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, ज्योति की उम्र महज 13 साल है। तो ये जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। अब देखिए यहाँ पे चर्चा हुई है दरभंगा की। तो दरभंगा के बारे में अभी हाल ही में मैंने आपको एक प्रश्न बताया था, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बिहार में सबसे बड़ा एजुकेशन हब जो है ये दूसरे स्थान पर रैंकिंग है दरभंगा की। जबकि अगर हम बात करें एजुकेशन हब के मामले में तो पहले स्थान पर है पटना और दूसरे स्थान पर है दरभंगा।
अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 13वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में नीति आयोग की तरफ से जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में बिहार का स्थान क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न की अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सबसे अंतिम स्थान है बिहार का एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 के अनुसार। अब यहाँ पर आपको डिटेल में सारी चीज़ें बता दूं कि हाल ही में नीति आयोग की ओर से सतत विकास लक्ष्यों का सूचकांक यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि एसडीजी इंडेक्स 2020-21 जारी किया गया और इसमें बिहार मात्र 52 अंकों के स्कोर के साथ देश में सबसे निचले स्थान पर रहा। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो जबकि 75 अंक के साथ केरल पहले और 74 अंक के साथ हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु दूसरे स्थान पर रहा। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, सबसे अंतिम जो स्थान मिला ये बिहार को मिला, जिसका अंक था मात्र 52 अंक, यानी कि एक समय से 52 अंक मिला बिहार को और ये अंतिम स्थान पर रहा। और जबकि पहले स्थान पर रहा केरल 75 अंक के साथ और दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर ये रहा 74 अंकों के साथ हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु। ये दोनों राज्य मतलब कि 74 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहा। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा है कि एसडीजी इंडेक्स का यह तीसरा संस्करण था, जो कि नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार ने लॉन्च किया था। तो ये भी जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 14वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन के अनुसार बिहार के किस जिले में चमड़ा प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की बात कही गई है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न की अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि किशनगंज। आपको डिटेल में बता दूं कि हाल ही में बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने एक वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार एथेनॉल और ऑक्सीजन उत्पादन पॉलिसी के बाद बहुत जल्द टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी लाने की भी तैयारी कर रही है या फिर तैयारी में है। और किशनगंज का पांजीपाड़ा चमड़ा उद्योग का गढ़ है और यहाँ से बेहतरीन चमड़ा देश विदेश तक जाता है और इसी के पास लेदर प्रोसेसिंग यूनिट का हब बनाने की कार्य योजना पर तेजी से काम चल रहा है। ये घोषणा अभी हाल ही में या फिर ये बातें जो कही गई है, ये कही गई है सैयद शाहनवाज हुसैन के द्वारा, जो कि वर्तमान समय में बिहार के उद्योग मंत्री है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि किशनगंज में एक स्थान है पांजीपाड़ा और वहीं के मतलब आसपास में ये मतलब कि चमड़ा प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की बात कही गई है। तो आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। और किशनगंज की अगर हम बात करें तो किशनगंज में ही मतलब कि कह सकते हैं औसतन सबसे अधिक बारिश होती है पूर्ण मतलब कि बिहार में, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और किशनगंज जिला जो है पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत आता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिहार में 9 प्रमंडल है और पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत आता है किशनगंज जिला। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 15वां प्रश्न। यह प्रश्न कि हाल ही में भागलपुर से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को जर्दालू आम भेजे गए हैं। जर्दालू आम को जीआई टैग कब मिला था। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। देख रहे हैं साइड में पटाखा फूट रहा है, शायद आप लोगों को भी इसका आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, तो खैर इग्नोर कीजिएगा। आप यहाँ पे बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 2018 में जर्दालू आम को जीआई टैग दिया गया था। आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और जर्दालू आम की अगर हम बात करें तो जर्दालू आम जब भी आपके जबान पे आए तो आपको ध्यान रखना ये भागलपुर से संबंधित है। भागलपुर का जो जर्दालू आम है ये बहुत ज़्यादा फेमस है बिहार में। आपको बता दूं कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भागलपुर की सौगात जर्दालू आम विक्रमशिला एक्सप्रेस स्पेशल से 2000 कार्टून आम भेजी गई है और ये प्रत्येक कार्टून में अगर बात करें तो 20 आम है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ये प्रत्येक कार्टून में 20 आम है, जो कि अभी हाल ही में ये इस विक्रमशिला एक्सप्रेस से भेजा गया है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को। हमने यहाँ पे अगले पॉइंट में लिखा है रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन नियम 2002 के तहत 2018 में भागलपुर के जर्दालू आम, कतरनी चावल और नवादा के मगही फान को जीआई टैग दिया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिहार के कई सारे उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है। कंप्लीट जानकारी मैंने कई बार आपको दिया है, लेकिन यहाँ पर आप ये ध्यान रखें जो चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ 2018 में ये तीनों उत्पाद को, जो कि बिहार के उत्पाद हैं, ये तीनों को जीआई टैग दिया गया था। और जीआई टैग क्या होता है ये सारी चीज़ें आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, यहाँ पर बताने का जरूरत नहीं है। हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 16वां प्रश्न। यह प्रश्न कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर का 5 अगस्त 2021 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 12वां स्थापना दिवस अभी हाल ही में मनाया गया है।
अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तार से बता दूं कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले के सबौर में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत 5 अगस्त 2010 को स्थापित किया गया था और हाल ही में 5 अगस्त 2021 को इसका 12वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इसकी जो स्थापना हुई थी 5 अगस्त 2010 को हुई थी, लेकिन अभी हाल ही में 5 अगस्त 2021 को 12वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कृषि विश्वविद्यालय की, तो कृषि विश्वविद्यालय से कई सारे प्रश्न हैं जो कि कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो भारत के पहले इंपीरियल कृषि अनुसंधान संस्थान की बिहार के समस्तीपुर जिले के पूसा में 1 अप्रैल 1905 को लॉर्ड कर्जन द्वारा आधारशिला रखी गई थी, जिसे कि 1970 में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय नाम दे दिया गया था। यानी कि अगर हम बात करेंगे भारत का पहला इंपीरियल कृषि अनुसंधान केंद्र की, तो बिहार के समस्तीपुर जिले के पूसा में स्थापित किया गया था 1 अप्रैल 1905 को, और उसमें जो इसकी जो मतलब कि नींव रखी गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा रखी गई थी। और आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना जिसका नाम बदलते हुए 1970 में डॉक्टर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय किया गया था। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम बात करें इस वाले पॉइंट की, तो ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गोविंद वल्लभ पंत पंतनगर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। ये प्रश्न बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, आप लोग देख लीजिएगा, ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। और यहाँ पे हम बात करें इसकी स्थापना की, तो इसका उद्घाटन जो किया गया था ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1960 में किया गया था। ये तमाम चीज़ों की जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 17वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में राजगीर के बाद बिहार का दूसरा रोपवे मंदार रोपवे बनकर तैयार हो गया है, जो कि राज्य का दूसरा रोपवे है। और इसका उद्घाटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाएगा, या फिर अब यहाँ पे जाएगा नहीं बल्कि यहाँ पे होना चाहिए किया गया है। ये एक्चुअली में किया जा चुका है। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। ये दूसरा जो रोपवे है मंदार रोपवे, इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किसके द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा भी हाल ही में इसका उद्घाटन किया जा चुका है। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि हाल ही में राजगीर के बाद बिहार के बांका जिले में दूसरा रोपवे जो कि मंदार रोपवे बनकर तैयार हो गया है, और इसका उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, नीतीश कुमार जी द्वारा किया गया है। ठीक है। अब यहाँ भी हमने अगले पॉइंट में लिखा कि 8 करोड़ की लागत से बने यह लंबा रोपवे बिहार के पर्यटन को बढ़ावा देगा, और ये इसके लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने में काफ़ी ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा कि इस रोपवे का शिलान्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने किया था। तो इस वाले पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। लगभग शायद मुझे याद है कि 2014 में इसका शिलान्यास किया गया था, और उस समय जब इसका शिलान्यास हुआ था मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। तो ये चीज़ें यहाँ से आपको याद रखना है। लेकिन इसका जो उद्घाटन हुआ है ये नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 18वां प्रश्न। यह प्रश्न कि हाल ही में बिहार के किस जिले की बेटी ने छत्तीसगढ़ में व्यावहारिक न्यायाधीश की परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मधुबनी। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने व्यावहारिक न्यायाधीश के 32 पदों पर भर्ती के लिए चयन सूची जारी की है, और इस सूची में प्रीति झा ने छत्तीसगढ़ में टॉप किया है। इनका नाम है प्रीति झा, और आपको ये ध्यान रखना बिहार के मधुबनी जिले से संबंधित है। तो प्रीति झा बिहार के मधुबनी जिले के रहने वाले हैं, और उनके पिता पवन कुमार झा छत्तीसगढ़ में ही बिलासपुर हाईकोर्ट में सेक्शन ऑफिसर के पद पर हैं। जो कि आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना कि प्रीति झा भी हाल ही में ये छत्तीसगढ़ व्यावहारिक न्यायाधीश की परीक्षा में शीर्ष स्थान हासिल करके राज्य का नाम रोशन किया है। तो ये आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही के घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क का निर्माण किया जाएगा। यह भी बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूर्णिया में इसका निर्माण किया जाएगा, बिहार का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क का। तो पूर्णिया जिला इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि हाल ही की घोषणा के अनुसार पूर्णिया जिले के उद्योग केंद्र परिसर में राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क का निर्माण किया जाएगा। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना, जो कि अभी हाल ही में इसकी घोषणा की गई है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी है जो कि एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उसे हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। आपको बता दूं कि हाल ही में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का शुभारंभ किया है। ये बहुत ज़्यादा चर्चे में, तो यहाँ से समझिए एक प्रश्न आपका जरूर एग्जाम में बनेगा। कंप्लीट चीज़ें यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ, आप इसे बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझिएगा और चीज़ों को यहाँ पर अपने दिमाग में रखने का प्रयास कीजिएगा। और इस योजना के तहत सामान्य और पिछड़ा वर्ग के युवाओं तथा सभी वर्ग की महिलाओं को उद्योग लगाने के लिए सरकार 10 लाख रुपये की मदद करेगी। आपको यहाँ पर यह कंडीशन याद रखना है कि आपको सामान्य
सामान्य वर्ग, यानी कि इस योजना के तहत सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग के युवाओं को, जबकि अगर हम बात करें महिलाओं की तो महिला में सभी वर्ग की महिलाओं को उद्योग लगाने के लिए 10 लाख रुपये तक का मदद करेगी बिहार सरकार। लेकिन यहाँ पर आपको यहाँ ये याद रखना है, इस वाले पॉइंट में देखिए, इसमें 5 लाख रुपये अनुदान के रूप में मिलेगा और 5 लाख रुपया लोन लेना होगा, यानी कि 10 लाख जो मदद मिलेगी उनमें से 5 लाख रुपया अनुदान होगा और 5 लाख रुपया लोन स्वरूप इस मतलब की योजना के तहत दिया जाएगा, जिसमें कि युवाओं को 1% ब्याज लगेगा और महिलाओं को कोई भी ब्याज नहीं देना होगा और इस लोन को 84 किस्तों में लौटाने की सुविधा होगी। बस इतनी ही चीज़ें हैं जो कि इस टॉपिक से आपको याद रखना है, यहीं से आपके प्रश्न बनेंगे। आई होप कि आप यहाँ पर सारी चीज़ों को याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 20वां प्रश्न। ये प्रश्न कि हाल ही में बिहार के कितने जिलों में 26 बड़े जलाशयों का हेल्थ कार्ड बनाने की घोषणा की गई है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य के 12 जिलों में स्थित 26 जलाशयों के हेल्थ कार्ड बनाने जा रही है और यह वैसा ही कार्ड होगा जैसा कि किसी व्यक्ति का मॉडल हेल्थ कार्ड बनाया जाता है और इसी प्रकार से मतलब ये जलाशयों का हेल्थ कार्ड बना जाएगा। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा कि इसमें तालाबों के पानी की सेहत से लेकर उसके प्राकृतिक स्वरूप और पर्यावरण संतुलन में उसकी क्षमता पर भी आकलन किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इस कार्ड के माध्यम से पता चलेगी। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना कि 12 जिलों के 26 जलाशयों का हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा। ये घोषणा अभी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर ये ध्यान रखिए 20 प्रश्न आपका समाप्त होता है। समझिए ये टेस्ट आपका समाप्त हो चुका है। अब 20 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों को सही से हल किया है कृपया आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अब यहाँ पर जो हमने आपको मतलब कि एक कट ऑफ दिया था 16 प्रश्नों का, तो 16 से जिसका भी अधिक है तो आप समझिए आप हीरो हैं और आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी किया है। तो अगर आपका 16 से भी कम है तो आपको हिम्मत मत हारना है, क्योंकि आप यहाँ पर रेगुलर वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर आपको फायदा मिलेगा। आज नहीं तो कल जरूर आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि अभी एग्जाम में बहुत समय है। तो ऐसे में अपनी तैयारी को जोर शोर से कीजिए। जो भी करंट अफेयर्स में आपको दिया हूं ये सभी करंट अफेयर्स आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर के ऑफर का लाभ उठा के 50% डिस्काउंट, आप समझ सकते हैं 50% कितना बड़ा होता है। अब यहाँ पर देखिए एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 100 रुपया 200 रुपया मायने नहीं रखता है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं सही में बेहतर चीज़ें चाहते हैं तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए 100 रुपया 200 रुपया लेकर मैं कोई महान नहीं बनने वाला हूँ। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो इसमें काम करता है, जो मतलब इसमें लगा होता है, बहुत सारा चार्जेस होता है। तो मतलब एक तरह से मैं एक सहयोग राशि के तौर पर आपसे ले रहा हूँ। तो आप लोग अगर चाहते हैं तो इसे ज्वाइन कीजिए और इसका भरपूर लाभ उठाइए और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आपको यहाँ पर मैं एक उदाहरण देता हूँ। अभी हाल में बीपीएससी ऑडिटर वाला एग्जाम हुआ था। अगर आपके पास उसका प्रश्न पत्र अवेलेबल है तो उस प्रश्न पत्र को देखिए और हमारे करंट अफेयर्स के जो वीडियो चैनल पे अपलोड हुए हैं उससे प्रश्नों को मैच कराइए। आप देखेंगे बहुत सारे प्रश्न यहाँ से लड़े हैं, लगभग सारे के सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इस चीज़ का यहाँ से ध्यान रखिए और इस सीरीज के साथ जल्दी से जुड़ जाइए और ऑफर का लाभ उठाइए। चलिए तो यहाँ पर आप ये तमाम चीज़ों को देख सकते हैं जो हमारे आपको ऐप पर मिलेगा। ये सारी चीज़ें ऐप पर मिलेगा, ठीक है। जल्दी से ऑफर का लाभ लेने के लिए बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जो मतलब यहाँ पर जो मेंबरशिप लिए हुए हैं तो उनके साथ यहाँ पर प्रतिस्पर्धा में आप भाग ले पाएंगे और साथ साथ ये जान पाएंगे कि अन्य प्रतिभागियों की श्रेणी में आपकी जो रैंकिंग है वो कैसी आ रही है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, हैप्पी दिवाली।